और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। 10 लाख भर्तियों का ये बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये बड़ी जानकारी दी है। अगले 18 महीनों में ये भर्ती होगी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। दोस्तों, ग्राम पंचायत भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप भी बेरोजगार हैं और एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। ये भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए रहने वाली है, यानी कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और भारत के किसी भी राज्य से आते हैं, ये भर्ती जो है ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है। तो आप भारत के किसी भी राज्य से आते हैं, किसी भी जिले से आते हैं, किसी भी गाँव से, किसी भी पंचायत से आते हैं तो आप लोग जो है इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती में आपकी जो है बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहने वाली है, यानी आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन जो है बिना परीक्षा रहने वाला है। आपको वहाँ पे कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है और गांव-गांव में मिलेगी नौकरी। यानी कि दोस्तों, आप अपने ही गांव के अंदर, अपनी पंचायत के अंदर नौकरी लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है ग्राम पंचायत की इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए अगर आप यहाँ पे 8वीं पास है, 10वीं पास है या फिर आप 12वीं पास है तो आप लोग आसानी से जो है इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो यहाँ पे अखबार का एक यहाँ पे आपको पेपर दिख रहा होगा जिसके अंदर गाँव के बेरोजगारों को ही मिलेगी पंचायत में नौकरी। जो गांव के बेरोजगार है वो जो है इस पंचायत की भर्ती के अंदर अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है और अंतिम दिनांक से पहले आवेदन करें, यानी कि आपको अंतिम दिनांक से पहले इसमें आवेदन करना है। तो ग्राम पंचायत भर्ती 2026 के अंतिम दिनांक क्या रहने वाली है, इसके अलावा इस भर्ती में आपकी योग्यता और पात्रता क्या रहेगी, कौन कौन से इसके अंदर यहाँ पे पद रहने वाले हैं, इसके अलावा यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे कितनी सैलरी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों तो 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है और बेरोजगार है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरना है और किस प्रकार से आपको जो है इस भर्ती की डिटेल रहने वाली है। और यहाँ पे आप ग्राम पंचायत नई भर्ती 2026 में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ, इस भर्ती में आप जो है विभिन्न पद आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप 8वीं पास तो आपको अलग पद मिलेगा, 10वीं पास है, 12वीं पास है तो आपको अलग अलग पद पर अपनी योग्यता के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन से पद पर क्या सैलरी मिलेगी। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन माध्यम से किस प्रकार से आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं, संपूर्ण डिटेल जानेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं तो लाइक कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक ग्राम पंचायत की इस भर्ती के अंतर्गत आने वाले प्रमुख पद, यानी कि ग्राम पंचायत की इस भर्ती के अंदर कौन कौन से पदों पर यहाँ पे जो है भर्ती के अंदर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ग्राम सहायक का आपको पद देखने को मिल जाएगा, यानी कि ग्राम सहायक के पोस्ट पर भी आपको यहाँ पे भर्ती के अंदर यहाँ पे जो है नियुक्ति दी जाएगी। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पद है वो आपको मिल जाता है, ग्राम विकास अधिकारी का आपको पद मिल जाता है, लेखपाल का आपको पद मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो सफाई कर्मचारी होते हैं उसका भी आपको वहाँ पे पद देखने को मिल जाता है और कंप्यूटर ऑपरेटर का भी आपको पद देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे विभिन्न पदों पर जो है इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ग्राम पंचायत के अंदर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इन पदों पर आपकी जो है शैक्षणिक योग्यता जो होती है, यानी आपकी यहाँ पे योग्यता क्या रहने वाली है और क्या इसके अंदर यहाँ पे पात्रता जो है रहने वाली, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप ग्राम सहायक पद के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप 10वीं पास होने चाहिए या फिर 12वीं पास होने चाहिए। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप 12वीं पास होनी चाहिए, साथ ही आपके पास थोड़ा कंप्यूटर का थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आप ग्राम विकास अधिकारी के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आपको लेखपाल के पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आपको लेखपाल की जो डिग्री होती है वो आप पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं सफाई कर्मचारी के लिए तो आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है तो आप सफाई कर्मचारी के लिए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि इसमें आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है, यानी कि आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आपकी एज लिमिट जो रहेगी वो वहाँ पे किस प्रकार से रहने वाली है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप 18 से प्लस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं 18 जो न्यूनतम आयु सीमा है वो यहाँ पे रखेगी 18 वर्ष, यानी कि आप 18 से प्लस होने चाहिए और अधिकतम आपकी 40 वर्ष रखी गई है। 18 से लेकर 40 साल के बीच में जो भी आते हैं फॉर्म भरना चाहते हैं वो आप बिल्कुल ही आसानी से जो है फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो आरक्षित वर्ग है जैसे कि SC ST हो गया, OBC हो गया, उनको वहाँ पे छूट मिलेगी। जैसे कि आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको वहाँ पे 18 से लेकर 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, उनको वहाँ पे जो है 3 से 5 साल की छूट मिल जाती है। उसके बाद अगर आप सामान्य वर्ग कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 18 से यहाँ पे 40 सेम रहने वाली है। अब बात करें कि इसमें आपकी चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, यानी कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, या फिर आपका चयन प्रक्रिया क्या होगी। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहने वाली है। ग्राम पंचायत की ऐसी भर्ती है जिसके अंदर आपके यहाँ पे कोई परीक्षा यहाँ पे नहीं रहने वाली है। तो इसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पर, यानी
मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों मेरिट के आधार पर कैसे होगा इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आप जैसे कि 10वीं पास है या फिर आप 12वीं पास है तो 10वीं 12वीं के अंदर जो आपके परसेंटेज बढ़े अंक बढ़े हैं उसके आधार पर मेरिट की लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद आपके जो 10वीं 12वीं के अंदर अच्छे परसेंटेज बढ़े हैं उनको यहाँ पे नौकरी मिलेगी और आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी और नौकरी मिलेगी। तो इस प्रकार से जो मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन रहने वाला है। अब आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए जैसे कि महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, वो यहाँ पे कौन कौन से रखे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट रखे गए वो मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ। आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, 10वीं 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो आपका लगेगा। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास जो है एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जैसे कि फॉर्म पर लगाने वाला होता है। उसके बाद आपके पास आपका एक कोरे कागज लेना है, उस पर अपना साइन किया हुआ एक पेपर होना चाहिए। और उसके बाद जो आप पे कंप्यूटर डिप्लोमा है अगर आपके पास है तो मांगा गया है तो आपको जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई यहाँ पे जरूरत नहीं रहने वाली है। इसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप फॉर्म भरना चाहते हो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब बात करें कि सैलरी और बेनिफिट, यानी आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या है इसमें बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो एक एक पद पर कितनी सैलरी मिलने वाली है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो मंथली सैलरी मिलेगी वो मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ। जैसे कि आप ग्राम सहायक पद के लिए फॉर्म भरते हैं तो इसके अंदर आप 10 से 15 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिलेगी। ये दोस्तों स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली, इसलिए कम सैलरी है। अब स्टार्टिंग में जैसे आप ज्वाइनिंग होगी तब आपको इतनी सैलरी मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको 12 से लेकर 18 हज़ार रुपये सैलरी मिलने वाली है। अगर आप जो सफाई कर्मचारी के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको वहाँ पे 10 से 15 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाती है आसानी से। उसके बाद यहाँ पे जो ग्राम विकास अधिकारी है उसके लिए आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आपकी 25 से लेकर 35 हज़ार रुपये सैलरी आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे अच्छा खासा सैलरी आपको मिल जाता है, कम से कम आपको 15 हज़ार से ज़्यादा सैलरी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको लाभ की अगर बात करें कि कौन कौन से लाभ इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, तो लाभ की अगर बात करें तो इसके अंदर जैसे कि महंगाई भत्ता आपको यहाँ पे मिल जाता है, यानी आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो आपको महंगाई भत्ता मिल जाता है। उसके बाद पेंशन की सुविधा मिलती है, मेडिकल सुविधा मिलती है, प्रमोशन के अवसर मिलते हैं। तो कई सारे लाभ भी आपको इसके अंदर जो बेनिफिट है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आपको इसमें जैसे कि फॉर्म भरना है तो कैसे फॉर्म भरना है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको वहाँ पे पदों की संख्या की बात करें तो आपको वहाँ पे 1 लाख से प्लस आपको जो है यहाँ पे पदों की संख्या इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। 1 लाख से प्लस आपको इसमें खाली पद देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको विभिन्न पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अंदर आप अप्लाई करके अपने ही पंचायत के अंदर अपने जिले के अंदर ये जो नौकरी है जिला स्तर के ऊपर रखेगी, यानी आपको अपने ही जिले के अंदर नौकरी मिलने वाली है। अपने जिले की ग्राम पंचायत के अंदर आपको जो है यहाँ पे नौकरी मिलेगी। अब आपको किस प्रकार से इसमें आवेदन करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से रहने वाली है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी आपको ऑनलाइन माध्यम से किस प्रकार से इसमें फॉर्म भरना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसके अंदर दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, यानी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। जैसे कि ग्राम पंचायत विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि पंचायती राज मंत्रालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप गूगल पर जाके सर्च करेंगे तो वहाँ से इसकी वेबसाइट आ जाएगी। उस वेबसाइट पर आपको जाना है। जैसे आप सबसे पहले वेबसाइट पर जाएंगे तो उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि आपको जो भी नए उम्मीदवार आते हैं उनको नया अकाउंट बनाना पड़ता है उसके अंदर। तो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो है अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप डाल के लॉगिन हो जाओगे। जैसे आप लॉगिन हो जाओगे उसके बाद आपको जो है ग्राम पंचायत नई भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है। नोटिफिकेशन के अंदर आपको अंतिम दिन क्या रहेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, संपूर्ण डिटेल उसके अंदर मिल जाती है। तो वहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको वहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा। जैसे जो फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म के अंदर पर्सनल डिटेल जैसे कि एजुकेशन डिटेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका फोटो, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद में दोस्तों फॉर्म फीस का भुगतान आपको करना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं। यानी कि जो फॉर्म फीस है वो 100-150 रुपये रहने वाली है। वो आप फोन पे, पेटीएम, यूपीआई किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से फॉर्म फीस जमा कर सकते हो। फॉर्म फीस जमा करने के बाद में आपको फॉर्म को एक बार चेक कर लेना है। चेक करके आपको फॉर्म को जो है फाइनली चेक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में उसकी एक रसीद डाउनलोड कर लेनी है। तो आप इस प्रकार से जो है आप जो है पंचायती राज मंत्रालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको ग्राम पंचायत नई भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन चेक करना है और वहां से आप इसमें आसानी से जो है फॉर्म भर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये जो जानकारी दी गई है सोशल मीडिया के माध्यम से और सोशल जो न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक जो है जानकारी दी गई है, लेकिन आप इसमें आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक जरूर करें। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।